इंडिया के स्पोक्स पर्सन टू एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री मिस्टर अरिंदाम बागची ने उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमसे आटा मांगेगा तो देंगे। कर्जों के अंदर हमारा मुल्क जकड़ा है, आम आदमी को रोटी रोजगार दोनों मुयस्सर नहीं है, डिफॉल्ट का खतरा अभी भी हमारे यहाँ मौजूद है, मगर हुकूमती अलल्ले तलल्ले अपने जौबन के ऊपर है। मुल्क में सियासी बहरान और बेयकीनी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। मुआशी तौर पर अगर बात की जाए तो मुल्क तबाह हो चुका है। वहाँ पर मुसलमानों को 25 रुपए किलो आटा मिल रहा है सर। यहाँ पर पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है सर? देखे ना, आटा नहीं मिल रहा, लोग कतारों में मर रहे हैं सर। मैं छोटी बात बताऊँ, 1947 हम दोनों मुल्क लादा हूँ मैं, आज तक इंडिया में उतने मुसलमान कत्ल नहीं हुए जितने पाकिस्तान में हो चुके हैं। गरीब और आम आदमी बकायदा पिस कर रह गया है। महंगाई ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए हैं। आम आदमी इस वक्त जितना पिस रहा है और जितना उसके बुरे हालात हैं, हम अपने हमसाया मुल्क से ये नहीं कह सकते कि भाई जरा खिड़की खोल दो, एक दरवाजा खोल दो तो हमें हमारी भूखी आवाम को, बेचारी गरीब आवाम जो है वो भूखी मर रही है, उसको आटे की जरूरत है, तो हम आपसे सस्ता आटा लेना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान मेरी माँ है, अगर मेरी मादरे मिल्लत है, तो भारत मेरी मासी है। मैं उसके खिलाफ इतनी नफरत क्यों करूंगा भाई? अब ये ईरान, मैं जानना चाहता हूं ना, क्यों अफगानिस्तान जिधर उधर 4 टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, क्या वजह है कि उधर उनका बॉर्डर पे कोई नहीं होता, बस हमारे बॉर्डर पे होता है? तालिबान ने कहा है हमें पाकिस्तान के अंदर से टेररिज्म जो है उसका खतरा है। अब देखें, यहां तक भी हालात आने थे कि तालिबान ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की तरफ से हमें दहशतगर्दी का खतरा है। मैं तो समझती हूँ कि अगर आटे की बात की गई तो शायद इंडिया कीमत भी ना पूछे और कहे कि हम आपको इतना, वैसे ही इतनी क्वांटिटी हम आपको सिर्फ आपकी आवाम के लिए दे देते हैं। यानी आपने कभी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं की, अब जूते पड़ रहे हैं आपको दुनिया से। हमें कश्मीर छोड़ के इकोनॉमी करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, पाकिस्तान में प्रेजेंट में ऐसा समय चल रहा है जहां पर पाकिस्तान के लोगों को आधी रोटी खाकर जिंदा रहना पड़ रहा है। कोरोना के बाद से पाकिस्तान की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि पाकिस्तानी खून के आंसू रो रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार वहां के लोगों के लिए ना ही 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पा रही है और ना ही नौकरियां दे पा रही है, जिसके चलते अब पाकिस्तान के पीएम को हाल ही में भारत से भीख मांगते हुए देखा गया है, जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के साथ जो 4 युद्ध किए उनसे पाकिस्तानियों को सिर्फ गरीबी और बेरोजगारी हासिल हुई है। इंडिया की तरफ से जवाब आ गया है। इंडिया ने जवाब दे दिया है उस स्टेटमेंट का जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से दी गई थी। अरब न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने एक बड़ा बयान ये जारी किया था कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच थ्रू टेबल टॉक वो तमाम प्रॉब्लम्स रिजॉल्व किए जाएं जो दोनों कंट्रीज़ के बीच कई डेकेड से हैं। उनका कहना ये था कि वो सिंसियर और ऑनेस्ट टॉक चाहते हैं और जो जंगें हुई दोनों कंट्रीज़ के बीच उससे कुछ नहीं मिला सिवाय बेरोज़गारी, भूख के। लेकिन इसी के साथ उन्होंने इस इंटरव्यू में एक और बड़ी अहम बात की थी जो मैंने इससे पहले उसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा था ये बड़े शर्म की बात है कि एक न्यूक्लियर पावर हाथ में कशकोल पकड़ के जो है मांगती फिर रही है, कि एक एटमी ताकत को पूरी दुनिया से पैसे मांगने पड़ रहे हैं, भीख मांगनी पड़ी है। ये बात भी उन्होंने उसके अंदर की थी क्योंकि हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर समेत सब जगह जगह जा रहे हैं पैसे के लिए, तो उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की। लेकिन 2 दिन हमने देखा कि इंडिया की तरफ से कुछ इसके ऊपर नहीं कहा गया और हम वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि भारत की तरफ से इसका क्या जवाब आता है। तो भारत की तरफ से जवाब आ गया है और इंडिया के स्पोक्स पर्सन टू एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री मिस्टर अरिंदाम बागची ने इसके ऊपर ये कहा है कि हम तो हमेशा से अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, नॉर्मल रिलेशंस रखना चाहते हैं। मैं आपको बता देती हूँ उन्होंने ये क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है, वी हैव ऑलवेज वांटेड नॉर्मल रिलेशंस विद पाकिस्तान। लेकिन साथ में उन्होंने एक कंडीशन भी रखी। उन्होंने कहा कि बट देयर शुड बी ए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर विच डज नॉट हैव टेरर, हॉस्टिलिटी और वायलेंस। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कुछ और बातें भी की जिसमें उनसे कई सवाल किए गए। एक सवाल जब उनसे ये किया गया कि आप आटा क्यों नहीं दे रहे, पाकिस्तान में आटे की कमी है, तो नेबरिंग कंट्री है, हमसाया है, तो इसको आटा आप क्यों नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमसे आटा मांगेगा तो देंगे, आटा मांगे तो हम तभी देंगे। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच है कि इससे पहले ऐसा हुआ है कि एक मर्तबा इसी तरह की कोई सिचुएशन थी तो इंडिया की तरफ से कोई ऑफ़र की गई थी जिसको हमने डिक्लाइन किया।
फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो की तरफ से डिक्लाइन की गई थी। ये बात उनसे पूछा गया था कि क्या इंडिया ने आपको ऑफ़र की है मदद की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने ऑफ़र नहीं की, लेकिन हम उनसे मदद नहीं चाहते। इस तरह की बात पहले हो चुकी है। तो इंडिया खुद से कैसे मदद करे? उसे पता है कि हम ठीक है आगे कर दें कि भाई एक इंसानी लेवल पर होके हम कहते हैं कि वीट ले लें या आटा जो है हम प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी तरफ से जो हमारी नाक इतनी ऊंची है, इतनी लंबी नाक और इतना ईगो, इतनी अना, हम पूरी दुनिया में कशकोल लेके जा सकते हैं। हम हर एक से दर दर मांग सकते हैं, भीख मांग सकते हैं, लेकिन हमारी नाक इतनी ऊंची है, हमारी ईगो इतनी ज़्यादा है, हमारी अना इतनी ज़्यादा है कि हम अपने हमसाया मुल्क से ये नहीं कह सकते कि भाई ज़रा खिड़की खोल दो, एक दरवाज़ा खोल दो, तो हमें हमारी भूखी आवाम को, बेचारी गरीब आवाम जो है वो भूखी मर रही है, उसको आटे की ज़रूरत है, तो हम आपसे सस्ता आटा लेना चाहते, आप हमें आटा प्रोवाइड कर दें। मैं तो समझती हूँ कि अगर आटे की बात की गई तो शायद इंडिया कीमत भी ना पूछे और कहे कि हम आपको इतना, वैसे ही इतनी क्वांटिटी हम आपको सिर्फ आपकी आवाम के लिए दे देते हैं। हम ये तो कर सकते हैं कि अपने इश्यूज़ को थोड़ी देर के लिए हम साइड पर रखें और हम कहें कि हम इंडिया से आटा लेने लगे हैं, हम इंडिया से वीट लेने लगे हैं, हम उनसे ये वाली ट्रेड जो हमें इस वक्त बहुत ज़रूरत है और आवाम इस वक्त बहुत मुश्किल में है, तो हम सिर्फ ये फ़ैसला जो है आवाम के लिए कर रहे हैं। यानी हुकूमत अगर ये कहे कि ठीक है इमरान खान हम पे तनकीद करें, आप करें, लेकिन हमने ये फ़ैसला आवाम के लिए किया है, और जब आवाम तक ये आटा पहुँचेगा, वीट पहुँचेगी, वो सारी सहूलियात पहुँचेंगी जो आप इंडिया से ट्रेड स्टार्ट करके लेंगे, तो आवाम आपको ही वोट देगी कि ठीक है, ओके, उन्होंने फ़ैसला किया तो इसमें क्या है अगर ले लिया, जब उन तक उनकी जो ज़रूरियात है वो पहुँच रही हैं। एक बात तो आप याद रखें, हमें एक काम करना ही पड़ेगा, हमें कश्मीर छोड़ के इकोनॉमी करना पड़ेगा। हमें कश्मीर जो थोड़ी देर के लिए साइड पर रखकर हमें इस वक्त अपने सामने आवाम की ज़रूरियात, उनके लिए क्या चाहिए, उनकी कमर टूटी हुई है, उनको कैसे उठाना है और कैसे पाकिस्तान को एक